दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वेबसाइट पे जिसका नाम है मेंटर्स अड्डा। और दोस्तों जैसा कि फ़ोटोशॉप का कल मैंने बेसिक आपको बताया था, आज हम बात करने वाले हैं फ़ोटोशॉप के कुछ टेक्निक्स के बारे में, किस तरीके से अपने वेबसाइट के लिए हम एक अच्छा फ़ोटो ले सकते हैं। तो उसको दिखाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कोडिंग तैयार की है। एक मैं वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, पहले एक पेज आप देख सकते हैं। इस पेज के अंदर में कुछ इमेज है, कुछ बैकग्राउंड्स हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगो लिखते हैं फ़ोटोशॉप में सिर्फ किसी फ़ॉन्ट में, और हम चाहते हैं कि वही मेरे वेबसाइट पे आए, लेकिन जब हम उसको वेबसाइट पे हम लगाते हैं तो बैकग्राउंड में वाइट पट्टी आने लगती है। देख रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोई पट्टी नहीं है। ये अच्छा लग रहा है वेबसाइट के ऊपर में, लेकिन यहाँ पे एक वाइट पट्टी लगी हुई है बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से ये लगता है इसे चिपकाया हुआ अलग से। तो किसी भी एंगल से आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। दूसरा कंडीशन देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस फोटो में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इधर एक लड़का खड़ा है, बैकग्राउंड में देखेंगे टीवी है या जो भी है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि इस फोटो में कंप्लीटेड हैं। अब कभी बाई चांस आपकी ये चाहो कि नहीं, इसमें से सिर्फ मुझे इस लड़की के इमेज को यहाँ पर रखना है जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो उस इमेज को कैसे अलग करेंगे इस पूरे होल फोटो से। दूसरी सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल बैकग्राउंड है ग्रीन कलर का, तो उसको कैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों गला बैठा हुआ है, सो अगेन सॉरी फॉर दैट। तो आज का टॉपिक हम लेके चलने वाले, एक चीज़ और दिखा दूँ इसमें, एक और कॉमन चीज़ में, वो क्या कि यदि आप ये बैकग्राउंड ध्यान दें, ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में देखेंगे तो ऊपर टॉप पे ये ब्लू थोड़ा डार्क है, नीचे भी थोड़ा सा डार्क है, लेकिन बीच में वाइट लेते हुए है, यानी कि एक तरह से ग्रेडियंट है। तो इस तरीके का यदि किसी भी कलर को, 3-4 कलर को मिक्स करके आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो किस तरीके से उस वेबसाइट को आप दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं फोटोशॉप में इसमें हम कैसे क्या करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले ओपन करते हैं फोटोशॉप ओपन करने के लिए ऑब्वियसली मैं मैक यूज कर रहा हूँ राइट नाउ, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ। सो यस, मैंने फोटोशॉप खोला। फोटोशॉप खोलने के बाद सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोगों का। ऑब्वियसली फाइल में गया, मैंने एक न्यू पेज ले लिया, कुछ भी ABCD पेज लेने के बाद में, क्योंकि हमें यहाँ पे काम करना है, टेक्स्ट लिखना है, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट के लिए यहाँ पे आता है टी। ज़्यादातर शॉर्टकट जो लिखा होता है उसी का होता है, कुछ एक का सिर्फ चेंज होता है। तो हमने टी पे क्लिक किया, यानी हम या कीबोर्ड डायरेक्ट टी प्रेस किया, हमने यहाँ प्लस क्लिक किया, यानी कि क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर में, और यहाँ पे हमने लिखना शुरू किया जो भी लिखना चाहें। लाइक मैं लिखता हूँ वही मेंटर्स अड्डा। ठीक है, मेंटर्स अड्डा लिखने के बाद में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट चेंज हो। तो ध्यान दीजिए, राइट बॉक्स में यहाँ पे करेक्टर है, करेक्टर बॉक्स से हम यहाँ पे कोई फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फॉन्ट हो गया, इस फॉन्ट की साइज़ हम बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो ये छोड़ देते हैं, साइज़ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉन्ट हो गया। अब यदि आपके पास में ये करेक्टर बॉक्स नहीं नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ विंडो के अंदर में जाइए। इस विंडो के अंदर में यहाँ करेक्टर बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिए, जैसे कैरेक्टर के ऊपर अंदर में तो ऑलरेडी मेरा क्लिक है, तो यहाँ पे बॉक्स आ रहा है। यदि आप में नहीं होगा तो यहाँ पे आप क्लिक करते यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, राइट। इसके अंदर से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं टेक्स्ट की साइज हो गया, टेक्स्ट का कलर हो गया सॉरी, कुछ भी चीज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे मान लीजिए इसका कलर भी चेंज करना हो, तो एक तरीका तो ये कि हम सेलेक्ट करके बार बार काम करें, या दूसरा तरीका ये है कि हम सीधे मूव टूल पे क्लिक कर ले। तो मूव टूल पे क्लिक करते ही ऑब्वियसली ये सिलेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे येलो कलर ले लिया। ठीक है, येलो कलर ले लिया। अब मान लीजिए इसी सिंपल को मैं इसी को अपने वेबसाइट में लगाना चाहता हूँ, तो वो कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सावधानी ये दीजिए कि आपकी इमेज की जो साइज होती है, यानी जो आप टेक्स्ट यूज करते हैं, लिखते हैं, उसकी साइज हमेशा उतनी ही बड़ी होनी चाहिए जितनी कि आप वेबसाइट में देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस पूरे कैनवास के, यदि मैं इसको सेव करूं तो ये फाइल जितना लिखा है ये नहीं है, बल्कि ये पूरा ये वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है आपको ना, ये पूरी साइज है फाइल की। मैं दिखाता हूँ इस फाइल की साइज़ क्या है। शॉर्टकट के लिए आप दबाएंगे कंट्रोल आल्ट और आई। मैं कमांड और ऑप्शन और आई दबा रहा हूँ क्योंकि मैप में हूँ। तो ये दबाते ही यहाँ पे इमेज की साइज आ जाएगी,
डायमेंशन यानी, तो आप देख सकते हैं कि 1024/800 यानी कि विड्थ से कितनी है 1024। तो 1024 से यार हमारे फिर वेबसाइट की विड्थ ऑलमोस्ट लोग यूज करते हैं। तो ऐसे केस में इतना कभी भी लोगों तो हो नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या करनी है आपको कि जितना बड़ा आपको टेक्स्ट है सबसे पहले उतना बड़ा ही आपको ये फाइल या कैनवास की साइज होनी चाहिए। कैसे करेंगे? दूसरे टूल का यूज करते हैं। अभी हमने टी का यूज मैंने दिखाया टेक्स्ट लिखने के लिए, मूव हर चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए होता है। अब हम दूसरा टूल यूज करते हैं, वो क्या, क्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्रॉप पे क्लिक किया। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद हमें सिर्फ वही उतना एरिया लेना है जितनी एरिया की हमें ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं, आप इसको सेट कर लीजिए इसको अच्छे से। यस, ये हो गया। मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ें मैं शॉर्टकट बताते जा रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको नोट करते चलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 शॉर्टकट तो अभी नोट कर लीजिए। सबसे पहले जैसे ये आपको नज़र आ रहा है इतना छोटा सा, अच्छा अभी ये क्रॉप हो चुका है, मैं इसको पहले सिलेक्शन टूल पे कर देता हूँ यानी मूव टूल पे, ठीक है। तो अब ये क्या है कि इतना एरिया है, यदि मैं इसको जूम करना है तो कंट्रोल दबा के जितनी बार प्लस करेंगे उतना जूम होगा और कंट्रोल दबाते हुए जितनी बार माइनस करेंगे उतना ही छोटा होगा। अच्छा, ये जो कमांड है ये सब चीज़ पे लागू होता है। इवन यदि आप कोई वेबसाइट खोल के देख रहे हैं और आपको छोटा छोटा टेक्स्ट लग रहा हो तो आप कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे, कंट्रोल दबा के प्लस करेंगे, पूरी वेबसाइट भी जूम इन या जूम आउट हो सकती है माइनस दबाने से। तो ये यूनिवर्सल एक कमांड है कहीं ना कहीं। ओके, या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जूम टूल होता है इसके अंदर में, ये देख सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करिए और इसको प्लस कर सकते हैं। सॉरी, जूम टूल नहीं है ये नीचे है, राइट। इसको क्लिक करके आप इसे प्लस करेंगे, जितनी बार थोड़ा बड़ा होता जाएगा और जितनी बार में आप इसको फिर माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे? आप आल्ट दबा के, ठीक है, जब आप आल्ट दबाए रहते हैं तो ये माइनस होता है, देख सकते हैं। आल्ट दबा के जितनी बार दबाएंगे माइनस होगा। क्योंकि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैक वाले ऑप्शन दबाएंगे, राइट। तो एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका कीबोर्ड से और बटन से। दूसरा शॉर्टकट होता है जेड। बेसिकली जूम का शॉर्टकट यदि आप यहाँ पे जाएँ तो ये होता है जेड। तो सिंपल जेड को दबाए रखिए। जेड को दबा के जहाँ पे माउस को आप ड्रैग करेंगे वही एरिया आपका बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ ये ए को बड़ा करना है तो मैंने जेड दबाए रखा, मैंने ए को सीधे ड्रैग किया, सीधे देखिए आप ए ही जूम होगा मेरे स्क्रीन पे। तो ये 3 तरीके से आप जूम कर सकते हैं। हाँ, अब लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जूम तो किया और जूम ये बहुत छोटा हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको प्लस करूँ, यानी कि कंट्रोल दबा के प्लस करता हूँ यदि, तो ये देख सकते हैं बड़ा हो गया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि स्क्रीन में फुल स्क्रीन कंप्लीट ऑटोमेटिक सेट हो जाए। तो साइज चाहे जो हो, आप सिंपल कंट्रोल दबा के 0 करिए, ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में सेट हो जाता है। याद रखिए कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल दबा के प्लस से जूम, कंट्रोल दबा के माइनस से जूम आउट और कंट्रोल दबा के यदि 0 दबाते हैं तो ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इतना जूम कर दूँ, लेकिन ओरिजिनल साइज चाहिए कंट्रोल 0। मैंने इसको इतना छोटा कर दिया, ठीक है। मैं इसको छोटा करूं, मैं छोटा कर दिया, कंट्रोल दबा के 0 दबाया, ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन। खैर, तो ये तो होगा जूम इन जूम आउट। तो अब मैंने ये किया, ये करने के बाद में यहाँ देखिए वाइट कलर का एक बैकग्राउंड है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इमेज का जो काम होता है वो हमेशा लेयर्स में होता है। तो लेयर्स के अंदर आप जाके जरा हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 लेयर हैं। कौन सा लेयर? नीचे का लेयर एक बैकग्राउंड है और ऊपर हमारा टेक्स्ट है जो हमने लिखा था। यहाँ जो ये आँख की तरह एक बना हुआ है सिंबल आई, यदि हम इस पर क्लिक करके ऑफ कर दें, देखते हैं इसे हम जो ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो गया। नहीं कि ये जो नीचे का लेयर है अब ये काम यहाँ नहीं कर रहा है, ये जो वाइट बैकग्राउंड ये चला गया। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं, डॉट्स मतलब ये कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये हो गया। चलिए हम इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के लिए भी हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। जैसे फाइल में हम जाते हैं, सेव करते हैं, ठीक। तो सेव में यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में फोटोशॉप है, हमें यहाँ पे लेना क्या है? जेपीजी फाइल, ठीक है। हम जेपीजी फाइल लेते हैं, हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे, मैं इसको आपको करके अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में अपने से खुद करिएगा। हमेशा ये बीइंग ए वेबसाइट डिजाइनर आपको हमेशा इस्तेमाल करना होगा सेव फॉर वेब कमांड, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ऐसा क्यों, मैं बताऊँ आपको। सेव फॉर वेब इसलिए कि जो ये फाइल है इस फाइल के मिनिमम साइज करेगा ये, और वेबसाइट पे क्वालिटी ना गिरे ऐसी फाइल सेव होगी। यदि आप सेव एज करें, आप अपने से करके देखना, आप एक ही फाइल को सेव एज करके जेपीजी करना, आप सेम फाइल को सेव फॉर वेब करके जेपीजी करके देखना, आप
क्वालिटी में आपको ऑलमोस्ट अंतर नहीं नज़र आएगा, बहुत सा नॉमिनल नज़र आ जाए, बट फाइल साइज में आपको काफ़ी बड़ा अंतर आएगा। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपकी वेबसाइट लाइट वेट तभी चलेगी जब उसके ऊपर इमेज कम हो, या हो भी तो उसकी साइज़ बहुत छोटी हो, जिससे लोडिंग में टाइम कम लगे। सो देखते हैं, यदि यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन, यहाँ पर देखिए जब आप इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक PNG आएगा और एक JPG। आता तो कई सारे, लेकिन हमारा मुख्य ये दो यूज होता है। तो JPG जैसा आपको पता है पिक्चर फाइल है, और यहाँ पे जब आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो इसकी साइज़ क्या होगी यहाँ दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि 19.35 KB का फाइल है सिर्फ। ठीक है, चलिए हम इसको सेव करते हैं एक बार। मैंने इसको सेव किया और ये मेरा फोल्डर में ऑटोमेटिक है। अब मैं लोगो नाम से एक फाइल है जो हमारे वेबसाइट पर पहले से लगा है, मैंने उसके पे सेव कर दिया इसको। अब मैंने कर दिया सेव, रिप्लेस कर रहा, ओके। मेरे लिए सब पूछ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से बना के रखा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पेज था और मैंने लोगो ये जो मैं लगा रखा था इसको मैंने रिप्लेस किया है नए वाले फाइल से। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश मारा, आप देख सकते हैं कि मेरा फॉन्ट चेंज हो गया, पीला जो हम यूज किए थे येलो कलर वो हो गया, बट वाइट पट्टी यहाँ पे अगेन आ रहा है, जबकि हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ तो वाइट पट्टी नहीं है। दोस्तों इसका वजह ये होता है कि हम ये जो फाइल जब भी सेव करते हैं, JPG में जब हम सेव करते हैं, JPEG फाइल जिसको हम बोलते हैं, सेव फॉर्मेट फिर से दिखाता हूँ आपको, जब हम इस फॉर्मेट में सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड ले लेता है। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ फाइल साइज क्या है, 19.35 किलोबाइट का, राइट। अब यहाँ पे JPG के बजाय हम यहाँ करते हैं इसको PNG में PNG 8 by 24 करना, जिससे क्वालिटी इसकी अच्छी रहेगी, क्वालिटी लॉस नहीं होगी वेबसाइट पे। मैंने जो ही PNG 24 किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड गायब हो गई। सिंपल मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि आप चाहते हैं कभी भी किसी टेक्स्ट के अंदर कोई बैकग्राउंड न जाए तो आपको PNG फॉर्मेट में ही सेव करना है। जितनी भी लोगो होती किसी वेबसाइट का 99% लोगों को PNG फॉर्मेट में सेव किया जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए कि कोई बैकग्राउंड अपने साथ वो लेके ना आए, जिस भी बैकग्राउंड पर हम उसको सेट करें उसी के साथ वो मिल जाए या एडजस्ट हो जाए। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे फाइल की साइज देखिए क्या हो गया अभी, 5.8 किलोबाइट, राइट। और जब हम इसको JPG करते हैं देखिए फाइल साइज क्या है, 19.1 किलोबाइट। इसका जैसे 19.1 किलोबाइट, अब इसको साइज मुझे और छोटा भी करना है तो यहाँ क्वालिटी देखो आप होता है वेरी हाई, मैंने कहा हाई, तो आप देख सकते हैं 11 किलोबाइट की हो गई ये फाइल। और हाई परफेक्ट है वेबसाइट के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी में यूज करना तो वेरी हाई करिए, अदरवाइज यहाँ पे एक मैक्सिमम क्वालिटी भी आती है, राइट। तो जैसे जैसे मीडियम करेंगे आप देख सकते हैं 5 किलोबाइट की हो गई, बट ये फटेगा, स्टेच होगा, आप देख सकते हैं हल्की हल्की स्टेच होनी शुरू हो गई है। सो जब भी कभी आप JPG सेव करना या हाई या वेरी हाई बेटर है, उससे ऊपर तो हैवी हो जाएगी, राइट। चलो तो मैं इसको करता हूँ जिस बार JPEG के बजाय PNG फाइल में, और मैंने इसको फिर से यहाँ पे सेव कर दिया। और इसका मैं नाम क्या सेव करता हूँ, लोगो नहीं बल्कि logo2। logo2 क्यों? क्योंकि मेरी जो दूसरी फाइल है ये logo2.png मुझे सेव करनी है। एक बार फिर से हम रुकते हैं, यस, मुझे इसको सेव क्या करना है, PNG फाइल, यस, मुझे सेव करना है logo2.png, राइट। मैंने इसको सेव किया, ये PNG फाइल मेरी सेव हो गई। और एक बार हम आकर रिफ्रेश मारते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फाइल के नाम साथ मैंने कोडिंग में सही नहीं लिखी होगी या कुछ और लिखी होगी। तो आइए सबसे पहले मैं अपना कोडिंग ओपन करके उसको चेंज करता हूँ। ये मेरी कोड ओपन हो गई। कोड में मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ logo.jpg था, दूसरा logo2.png करना है अपने को। यहाँ पे मैंने यहाँ PNG कर दिया क्योंकि एक्सटेंशन चेंज है तो वही इमेज तो मैं लेना पड़ेगा ना। मैंने इसको सेव किया, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये पुराना भी, ये बैकग्राउंड पीछे से हट गया, यहाँ पे क्या है, सिंपल आपका लोगो आ गया। तो सबसे बड़ा लेसन इस पार्ट में मैंने सिर्फ आपको ये सिखाया कि जब भी आप कोई इमेज या कुछ भी डिज़ाइन करते हैं फोटोशॉप के अंदर और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर लगाऊं लेकिन बैकग्राउंड यानी उसके साथ कोई बैकग्राउंड ना आए, तो हमेशा उस फाइल को आपको क्या करना होगा, PNG में सेव करना है। सेम कंडीशन मैंने इसी फाइल को सेव किया था, लेकिन फाइल सेव करते समय मैं फिर से देखा तो मैंने क्या किया था, पहली बार मैंने इसको सेव किया था JPG फॉर्मेट में। एक पिक्चर फाइल थी, तो पिक्चर फाइल ऑटोमेटिक बैकग्राउंड उठा लेती है, भले ही हम ओरिजिनल फाइल के अंदर में बैकग्राउंड ना दिया हूँ। सो यदि आपको बैकग्राउंड नहीं उठाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, PNG फॉर्मेट में सेव करना है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पिक्चर को।
ओके दोस्तों, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि यदि बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए तो टेक्स्ट को हम किस तरीके से या लोगों को हमें किस फॉर्मेट में सेव करना है, पीएनजी फॉर्मेट में। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा आपको। अगली वीडियो में बताएंगे किस तरीके से इमेज को अलग करते हैं। और ऑब्वियसली एक हल्का सा आइडिया आपको लग चुका होगा कि यदि मैंने इस इमेज को अलग किया होगा तो ये जो दूसरी वाली और ये जो चौथी वाली फ़ोटो है यानी इमेज है, ये एक पीएनजी फॉर्मेट होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यदि पीएनजी नहीं होती तो ये हाथ के नीचे पूरा ये भी एक स्क्वायर इस तरीके से बैकग्राउंड लेके आता, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे किस तरीके से हम इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं, कटिंग करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। आई नो मेरी आवाज़ बहुत क्रैक कर रही है बिकॉज टाइम कम मिलता है, मीटिंग से आवाज़ बैठी हुई है और आप लोग की डिमांड्स इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि चलो आप लोग झेलो मेरी इस आवाज़ को। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को, और फेसबुक के ऊपर तो बिल्कुल आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मुझे प्रोत्साहन यानी मुझे जो हिम्मत मिलती है इसी से मिलती है, आपके प्यार से मिलता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।